साल 1620 कुंभलगढ़ के राजा वीर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। उनका एकमात्र उत्तराधिकारी राजकुमार सूर्य प्रताप उस रात महल से गायब हो गया। महल में मौजूद सैनिकों ने केवल इतना बताया कि रात में तेज आंधी चली थी और उसके बाद राजकुमार को किसी ने नहीं देखा। लोगों ने कहा कि सिंहासन पर बैठने से पहले ही उस पर पूर्वजों का श्राप लग चुका था और जो भी इस पर बैठने की कोशिश करेगा वह गायब हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच था? 400 साल बाद वर्ष 2020 इतिहासकार समीर राठौड़ ने इस गुप्त कहानी को सुलझाने की ठानी। वे अपने दल के साथ कुंभलगढ़ के महल में पहुंचे। महल अब एक पर्यटक स्थल बन चुका था, लेकिन रात में कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। समीर ने सिंहासन को ध्यान से देखा। यह साधारण लकड़ी का नहीं था, इसमें अनगिनत रहस्यमयी निशान थे, जैसे कि कोई गुप्त संदेश लिखा हो। उन्होंने जैसे ही उस पर हाथ रखा, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, तू कौन है जो हमारे रहस्य को उजागर करने आया है? सावधान, क्योंकि जो सच जानता है वह जीवित नहीं रहता। समीर ने जल्दी से अपनी टीम को इशारा किया और सिंहासन के नीचे की जमीन को ध्यान से देखा। वहां एक गुप्त दरवाजा था। समीर और उसकी टीम ने जैसे ही दरवाजा खोला, वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। यह एक पुराना तहखाना था, जिसमें राजकुमार सूर्य प्रताप की तस्वीर और हथियार रखे हुए थे। लेकिन फिर जो उन्होंने देखा वह रूह कंपा देने वाला था। एक कंकाल जो ठीक सिंहासन के नीचे पड़ा था। क्या यह राजकुमार सूर्य प्रताप का था? क्या वह सिंहासन के रहस्य को जानने की कोशिश में मारा गया? समीर ने और उसके साथियों ने कंकाल के पास एक माथे पर बिंदी के निशान वाले संगमरमर का पत्थर पाया, जिस पर एक गुप्त शिलालेख था। सिंहासन पर बैठने वाला वही है जो सूर्य प्रताप का वास्तविक उत्तराधिकारी हो। समीर को एक झटका लगा। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश थी? क्या सूर्यमल, जो स्वयं को सूर्य प्रताप का उत्तराधिकारी बताता था, इस सिंहासन को पाने के लिए छिपा हुआ था? क्या आप भी उस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत रखते हैं? अचानक किले की दीवारें घनघनाने लगीं और समीर को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने अपनी टीम से कहा, यह सब हमें बाहर निकलने का एक तरीका चाहिए, या फिर हम भी इस रहस्य का हिस्सा बन सकते हैं। उनके जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सिंहासन से कोई उठकर उनके सामने आ रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि सूर्य प्रताप की आत्मा थी, जो सचमुच अपने उत्तराधिकारी का इंतजार कर रही थी। तुम ही हो वह जिसे मैंने खोजा था, सूर्य प्रताप की आत्मा ने कहा। लेकिन समीर को समझ में आ गया कि वह सूर्य प्रताप का उत्तराधिकारी नहीं था, और वह भागते हुए बाहर निकल आया। लेकिन उसके बाद भी वह रहस्य नहीं सुलझा, और आज भी कुंभलगढ़ के किले में उस सिंहासन के पास रात के अंधेरे में रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कुंभलगढ़ का रहस्य अब भी कायम है। समीर के साथ क्या हुआ यह कभी नहीं पता चला, लेकिन एक बात साफ थी, कुंभलगढ़ के सिंहासन के नीचे एक गहरा रहस्य छिपा था और वह कभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ। क्या यह एक अभिशाप था या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? आज भी वहां जाने वाले कहते हैं कि वे उन रहस्यमयी आवाजों को सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि सिंहासन पर बैठने का मतलब क्या होता है, मौत या कैद। क्या आप भी उस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत रखते हैं? समीर किसी तरह अपनी टीम के साथ कुंभलगढ़ के उस तहखाने से बाहर निकला, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी घड़ी की सुइयां रात के ठीक 3 बजे पर अटक चुकी थीं। महल के बाहर खड़े स्थानीय गाइड ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, आप लोग अंदर कितने दिनों तक थे? समीर ने चौंककर जवाब दिया, हम सिर्फ 2 घंटे पहले अंदर गए थे। गाइड ने धीरे से कहा, नहीं, आप लोग 3 दिन से लापता थे। समीर और उसकी टीम अवाक रह गई। क्या समय ने उनके साथ कोई खेल खेला था? क्या वे सच में 3 दिन तक उस श्रापित सिंहासन के रहस्य में फंसे रहे? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। कर भी लिया? क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। समीर ने वापस अपने शोध नोट्स देखे और सिंहासन के नीचे मिले गुप्त शिलालेख को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक आखिरी पंक्ति थी जो तब तक धुंधली थी लेकिन अब स्पष्ट हो चुकी थी, जो सत्य जानेगा उसे समय भी भुला देगा। तभी समीर को एहसास हुआ कि उसके हाथ में एक पुराना राजसी अंगूठी थी जो शायद राजकुमार सूर्य प्रताप की थी। लेकिन उसे यह अंगूठी मिली कहाँ? उसने तो इसे उठाया भी नहीं था। क्या वह अब भी उस श्राप का हिस्सा था? समीर ने राजस्थान से वापस लौटने के बाद इस घटना पर एक किताब लिखी, कुंभलगढ़ का श्राप, एक सच्ची कहानी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस किताब को प्रकाशित करने वाला हर व्यक्ति अचानक गायब हो गया। समीर खुद भी कुछ महीनों बाद रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। कुछ कहते हैं उसने उस श्रापित सिंहासन के रहस्य को छेड़ा था और अब वह समय के दायरे में कैद हो चुका था। कुछ लोग दावा करते हैं कि कुंभलगढ़ के महल में देर रात एक परछाई दिखती है जो समीर की शक्ल से मिलती जुलती है, और इस तरह यह रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। कुंभलगढ़ का सिंहासन आज भी वहीं है। अगर आप वहां जाएं तो आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आप हवा में एक फुसफुसाती आवाज भी सुन सकते हैं। सच जानना आसान है, लेकिन उससे बच पाना असंभव। तो क्या आप अब भी कुंभलगढ़ के किले में जाने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।